मशाल यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैम, क्या कहेंगे, आज हम इस्लामाबाद में मौजूद है, आप लोग अडियाला की चक्कर लगा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे सवाबी में मुख्तलिफ तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं और बिजली फीडर के इफ्तिताह भी कर रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस टाइम हमारे लीडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला हुआ है। 25 दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो रही। हमारे सीरियस रिजर्वेशंस हैं और हम चाहते हैं कि उन तक रसाई दी जाए और उनके डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए, क्योंकि हमें काफ़ी खबरें मिल रही हैं जिसकी अडियाला जेल के इंतज़ामिया हमने बार बार कांटेक्ट किया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो आज हमने, चूंकि सेनेट का इजलास था, हमने चलने नहीं दिए। हमने बरमला कहा हुआ है कि जब तक हमारे लीडर से मुलाकात नहीं होगी, आप हमें पूछ के नहीं बताएंगे कि हमारी मुलाकात कब होगी, खान साहब को डॉक्टर्स की रसाई कब होगी, तो हम कोई भी बिजनेस नहीं चलेंगे। ये पूछना किससे होता है? ये तो जी शहबाज शरीफ साहब ही बताएंगे कि वो किससे पूछ के बताते हैं। उन्होंने हमें सिर्फ इतना ही कहा है कि मैं पूछ के बताता हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे सवाबी में मुख्तलिफ फीडर के इफ्तिताह कर रहे हैं। देखिए जी, चूंकि फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर है और जो बिजली है वो इस टाइम वफाक के डोमेन में आती है, तो अगर वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके सूबे के लिए कोई बेहतर कर सकते हैं तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। इतराज नहीं है इस पे। हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम तो चाहते हैं वो एनएफसी में भी हमारे साथ खड़े हो। हम तो चाहते हैं वो अमन अमान पे भी हमारे साथ खड़े हो। हम तो चाहते हैं वो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ भी हमारे साथ खड़े हो, मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ भी हमारे साथ खड़े हो। अगर हम मिल के सूबे की आवाम की खिदमत कर सकते हैं तो इसमें हमें कोई भी कबात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हुआ, कैसे देख रही हैं आप? देखिए जी, वो तो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। इन्होंने उमर अयूब साहब को हटाया इसलिए ताकि बाबर नवाज को वहाँ पे लाया जा सके। तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। इतने बड़े हजारों की लीड को कन्वर्ट किया गया, आरओज ईसीपी ने अपने बिठाए। तो ये देखें, हम इस टाइम इस मुल्क के निज़ाम को एक्सपोज कर रहे हैं और इसलिए हम ये तमाम इलेक्शंस, ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये सिर्फ निज़ाम एक्सपोज हो रहा है और ऐसे निज़ाम कभी भी एक्सपोज नहीं हुआ है। मैम, खैबर पख्तूनख्वा का सियासी कल्चर मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ है। इख्तियार वली साहब के जो बयानात आ रहे हैं वज़ीर आला के हवाले देखिए से। जी, इख्तियार वली साहब अपने कोऑर्डिनेटरी की सीट पक्की करके वजारत चाहते हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात तो नहीं है ना। तो इसलिए उनको आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी शोज अटेंड किए अपनी पार्टी के खिलाफ और फिर उनको कोऑर्डिनेटरी की खैरात वाली सीट मिली। उनकी कैपेसिटी भी इतनी है कि बस वो उसी पे गुजारा करे और जिस तरीके की वो बयानात दे रहे हैं वो इर्रेलेवेंट है। उनको हमारे लोगों ने, MPAs MNAs ने हरवाया हुआ है भारी मैंडेट से। तो वो चाहते हैं कि हम उनको रिस्पॉन्ड करें, उनकी कोई कद्र कीमत बढ़े। तो हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, ना ही उनकी कद्र कीमत बढ़ेगी। हाँ, हमारी रिवायात है जो वहाँ से सियासत से थोड़ी ऊपर है, तो हम अपनी रिवायात का ख्याल रखते हैं। इसलिए अपोजिशन इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में इतनी आज़ादी से और इतने बेहतर तरीके से बैठी हुई है और घूम रही है और सारा कुछ कर रही है, क्योंकि हमने खैबर पख्तूनख्वा की रिवायात को भी बचाना है। CM पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज साहबा कह रही कि खिदमत करना मुझे विरासत में मिला है। मैं तो मरियम नवाज को एक ही मशवरा करूंगी कि अपना सामान पैकअप करें, अपना मेकअप शेकअप बैग्स में डाल लें, क्योंकि उनकी जो है ना कुर्सी जाने वाली है। ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में वो अपना मेकअप कहीं भूल जाए। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रही है। जी, बस यही है। तो इसलिए मेरी उनको दोस्ताना वो मशवरा होगा कि अभी से अपना सामान पैक कर लें। मियां मोहम्मद औरत है ना जी, तो ये मेकअप और ये बाकी चीजें, तो इसलिए, और वो तो चूंकि बहुत ज्यादा करती है, तो अगर वो कभी कहीं अपना मेकअप भूल गई तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। हम तो बगैर मेकअप के भी आ जाएंगे, उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे बाद कल मंजर आम पे आए। देखिए, मौलाना जो मियां नवाज शरीफ साहब, वो इस टाइम इर्रेलेवेंट है, एक सियासी लाश है। और मेरे ख्याल से सर्दियों में जब पुरानी चीजें निकाल के उनको धूप सुंगाई जाती है, ऐसे ही मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है। और वो चाहते थे कि वो सियासी शहीद बने, लेकिन वो खुदकुश हो गए हैं और ज़ाया हो चुके हैं। उनको पता है उनकी सियासत ज़ाया हो चुकी है, उनके असूल ज़ाया हो चुके हैं, वोट के को इज्जत दो वाला नारा ज़ाया हो चुका है। तो इस टाइम सूरत हाल बहुत गंभीर है। उस गंभीर सूरत हाल का हमें अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैं उनको मशवरा यही दूंगी कि जी अभी जल्द अज जल्द अपनी टिकट्स बुक कराएं और अपना सामान समेटे। ऐसा ना हो कि फिर उनको ना टिकट मिले और ना बाहर जाने का रास्ता मिले। उन्होंने बहुत अहम बयान दिया है, पैगाम दिया है कि इमरान खान सिर्फ मुजरिम नहीं है, लाने वाले भी मुजरिम थे, नाम किसी के नहीं बताया। कैसे देख लिया बयान? जी, जो शख्स नाम नहीं ले सकता उसकी क्या कैपेसिटी होगी? नाम लेना, हिम्मत करे, हिम्मत है ही नहीं।
इनकी बातें से इमरान खान पे शुरू और इमरान खान पे ख़त्म हो जाती है। अंदाज़ा लगाए इमरान खान इस टाइम इस मुल्क का वाहिद लीडर है जो इतना रेलेवेंट है कि कोई भी बात उनके बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। दिसंबर में क्या कुछ होने वाला है? मोहम्मद सोहेल अपनी साहब बार बार कहे कि दिसंबर में बहुत कुछ होगा, क्या होने वाला है? देखिए जी, हम कुछ वजूहात की वजह से इंतज़ार कर रहे हैं और समझे हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, लेकिन चूंकि हमारी लीडर्स की कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ डायरेक्टिव्स थी, उसके मुताबिक हमने वो इंतज़ार किया और दिसंबर में हम बहुत बड़े सरप्राइजेस देंगे। आखिर में 26 नवंबर एक साल गुजर गया है। 26 नवंबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सामने आए। ये 26 नवंबर से इस लेवल के डरे हुए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि 26 नवंबर को इन्होंने रियासत के जरिए निहत्ती अवाम पे गोलियां बरसाई। आर्टिकल 245 फेडरल गवर्नमेंट ने लगवाया था, सही है, और उसके बाद हमारी ही टैक्सों पे ली गई गोलियां हमारी आवाम पे बरसाई गई। मैं एनी शाहिद हूँ फिल्म्स की इमरजेंसी की, मैंने अपनी आंखों से देखे कि कैसे सर खोले गए थे, कैसे लोग जख्मी थे, कैसे लोग शहीद थे। तो ये जितना हो रहा है इन्होंने क्या हुआ, नवाज शरीफ के बयान पे कोई रिस्पॉन्ड आया तो अंदाजा लगाया कि वो कितना इररेलेवेंट हो चुका है पाकिस्तान की सियासत में। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मैम ढेर मेहरबानी।